आगे बात करते हैं। यदि आपने ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद में आप सॉल्यूशन नोट करिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द इनइक्वालिटी log mod of x minus 1 to the base x square greater than 0 is not defined for some integral values of x, find the sum of their magnitudes। ठीक है, ये अपने पास इनइक्वालिटी दिया है, इसमें बोला कि ये कुछ इंटीग्रल वैल्यूज के ऊपर डिफाइंड नहीं है, तो उन इंटीग्रल वैल्यूज के मैग्नीट्यूड का अपन को सम बताना है। ठीक है, ये अपन को दिया है log mod ऑफ x माइनस 1 टू द बेस x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो अपन वो x का इंटरवल निकाले थे जिसके लिए डिफाइंड है, तो उससे अपने आप ही पता चल जाएगा कि किसके लिए डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो log का वैल्यू पॉजिटिव कब हो सकता है? सबसे पहले यदि नंबर 0 और 1 के बीच में है, एंड तो बेस को भी क्या होना पड़ेगा, 0 और 1 के बीच में होना पड़ेगा, तभी इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ सकता है। क्लियर? तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या हो गया, इससे अपने पास इसमें भी फर्दर केस बन जाएंगे। केस 1 क्या हो जाएगा, जब x माइनस 1 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, मीन्स x ग्रेटर देन 1 हो, तो ये मोड होगा जो ऐसे कैसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया, तो यहाँ से इन दोनों से जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो आ रही है x बिलोंग्स टू 1 to 2। इसमें केस 2 कौन सा बनेगा, जब x माइनस 1 का वैल्यू लेस देन 0 हो, मीन्स x क्या हो, लेस देन 1। तो ये मोड माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो माइनस x माइनस 1 ये, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस 1 से 0, तो ये हो जाएगा अपने पास 0 से 1। तो इसमें जो कॉमन वैल्यू आ रही है दोनों से वो आ रही है x बिलोंग्स टू 0 to 1। अब इन दोनों केसेस से जो x का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है x बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 1 से 2, ये आ गया। अब इससे देख लेते हैं, इससे क्या आ रहा है, x स्क्वायर लेस देन 1, ये आ रहा अपना x स्क्वायर लेस देन 1, और ये अपना इंटरसेक्शन लेना है 0 लेस देन x स्क्वायर। तो यहाँ से तो आ गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0, इसका इंटरसेक्शन लेना अपने को x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 लेस देन 0, तो यहाँ से आ रहा है माइनस 1 से 1। ठीक है, तो इन दोनों का अपन को इंटरसेक्शन लेना है, तो दोनों से कॉमन जो वैल्यू आ रही है इन दोनों से वो आ रही है x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1 एक्सेप्ट 0। आई थिंक बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए इससे और इससे जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो देख लेते हैं। इसमें आ रहा है 0 से 1 और 1 से 2, यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, यहाँ पे कहीं पे 1 होगा, यहाँ पे कहीं पे 2 होगा, तो ये वाला इंटरवल है 0 से 1 1 से 2। अब इससे है अपने पास जो वैल्यू है माइनस 1 से 1, यहाँ पे कहीं पे माइनस 1 होगा, यहाँ पे कहीं पे 1 होगा, ठीक है, एक्सेप्ट 0, यहाँ पे कहीं पे बीच में 0 होगा, तो 0 को नहीं लेना, इनसे कॉमन जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। तो आई थिंक जो फर्स्ट केस से जो x की वैल्यू आ रही है सिंप्लीफाई करने के बाद वो आ रही है x बिलोंग्स टू 0 से 1, जिसके लिए ये डिफाइंड है। केस 2 क्या बन सकता है, पॉजिटिव वैल्यू कब आ सकती है, जब नंबर और बेस दोनों ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो उसके लिए मोड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, एंड x स्क्वायर भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ से यदि अपन इसके फर्दर केस बना के इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स x ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से आ गया x माइनस 1, ये ऐसे कैसे ओपन हो गया, x ग्रेटर देन 2, तो इन दोनों से जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो आ रही है x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, सही। केस 2, केस 2 जब x माइनस 1 लेस देन 0 हो, मीन्स x लेस देन 1 हो, तो ये माइनस के साथ ओपन होगा, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स x माइनस 1 ग्रेटर देन 1, ये हो गया x माइनस 1, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो जाएगा माइनस 1, तो ये आ गया x लेस देन 0, ये लेस देन 1 है, ये लेस देन 0, तो यहाँ से आ गया माइनस इन्फिनिटी से 0।
तो इन दोनों केसेस से जो x का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन टू इन्फिनिटी। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। अब इससे अपन देख लेते हैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब हो गया ये अपना -1 ये 1 सॉरी प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला हो गया इसका, ठीक है। और यह है माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0 यहाँ पे कहीं पे होगा, और 2 से इन्फिनिटी 2 यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है, 2 से इन्फिनिटी। तो इन दोनों से जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन दोनों से जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो आ रही है एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन टू इन्फिनिटी। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब अपने पास दोनों केसेस से जो x का वैल्यू है जिसके लिए डिफाइंड है वो आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन टू इन्फिनिटी यूनियन, फर्स्ट केस से आया था 0 से 1। तो इसमें देख लो इंटीजर से जिसके लिए डिफाइंड नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से -1 डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। जब अपने पास -1 होगा तब भी डिफाइंड नहीं होगा, 0 भी नहीं है, 0 के लिए भी डिफाइंड नहीं होगा, 1 भी नहीं है, 1 के लिए भी डिफाइंड नहीं होगा, और 2 के लिए भी डिफाइंड नहीं होगा। तो ये अपने पास 4 इंटीजर्स हैं जिनके लिए ये डिफाइंड नहीं होगा। अब इसमें आई थिंक पूछा था सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, तो मैग्नीट्यूड्स का सम क्या हो गया, -1 का मैग्नीट्यूड प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2, तो ये अपने पास हो गया 1 प्लस 1 प्लस 2, तो कितना हो गया 4। तो जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये है, इसको आप ध्यान से बनाइए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें 4 पार्ट्स हैं, तो आप आराम से ध्यान से बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप्स हैं, और प्रत्येक वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जिससे कि सारे टाइप के जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो कवर हो जाए, ठीक है। ये इसमें बोला कि इफ अल्फा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इवेल्युएट मोड ऑफ फोर्थ रूट ऑफ अल्फा माइनस फोर्थ रूट ऑफ बीटा, वेयर ये डिनोट करा प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये अपने पास इक्वेशन दिया है, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो भी इसके रूट्स हैं उनका एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड का डिफरेंस अपन को बताना है। ये इक्वेशन दिया है, आप ध्यान से ट्राई करिए, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको बनाने की कोशिश करते हैं।